आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रॉयड ऑफ द ट्रायंगल यानी त्रिभुज के केंद्रक के बारे में, जिसे दूसरे भाषा में यानी फिजिक्स की भाषा में सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो अब देख लीजिए, यानी उस त्रिभुज का केंद्रक निकालना है जिसके शीर्ष के नियामक दिए गए हों। यानी यहाँ पर देखिए कि फाइंड द सेंट्रॉयड ऑफ द ट्रायंगल ऑफ विच कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेज आर गिवन। यानी उस त्रिभुज के केंद्रक का नियामक ज्ञात करें जिसके शीर्ष के नियामक दिए गए हैं, जिसके शीर्ष के नियामक दिए गए हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर ax1 y1, b यहाँ पर हो गया x2 y2 और c यहाँ पर हो गया x3 y3। तो सबसे पहले ये भी सीख लें कि हम लोग सेंट्रॉयड कहते किसे है, ट्रायंगल का सेंट्रॉयड कहते किसे है। तब जो है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल आर कॉल्ड सेंट्रॉयड ऑफ द ट्रायंगल। यानी त्रिभुज के माध्यिका के कटान बिंदु को उस त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं, जिसे दूसरे भाषा में सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी कहते हैं। तो अब देख लीजिए, मीडियन यानी मीडियन का मतलब क्या, किसी वर्टेक्स से जाती है और सामने की भुजा को समद्विभाजित करती है। द लाइन पासेस थ्रू ए वर्टेक्स एंड द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड्स आर कॉल्ड मीडियन। ठीक है, यहाँ पर ये जो है यहाँ पर, ठीक है, तो इसको जो है हम लोग जी से डिनोट करते हैं। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी इसको दूसरे भाषा में कहा जाता है। तो अब देख लीजिए, आपको जो है यहाँ पर डी हो गया, यहाँ पर ई हो गया, यहाँ पर एफ हो गया। तो मीडियन का डिफिनीशन क्या है कि द लाइन पासेस थ्रू ए वर्टेक्स एंड मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड्स। तो इसका मतलब है डी जो है मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु का कंसेप्ट लगाएंगे तो x2 प्लस x3 बाई 2 और जो है y2 प्लस y3 बाई 2। आप देखिए कि किसी एक मीडियन का ही यूज करके आप जो है सेंट्रॉयड निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसी का यूज करते हैं। तो हम लोग क्या जानते हैं कि माध्यिका एक दूसरे को 2:1 में विभाजित करती है। ठीक है, यानी मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल डिवाइड्स ईच अदर इन द रेशियो 2:1। तो 2:1 में विभाजित करती है। तो यहाँ पर अनुपातिक फार्मूला जो है इसी के यूज से निकालेंगे तो जी का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। तो जी का कोऑर्डिनेट ऑफ सेक्शन फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन अप्लाई कीजिए। तो इधर वाला रेशियो इधर वाला एक्स कोऑर्डिनेट, यानी 2 इंटू x2 प्लस x3 बाई 2 प्लस इधर वाला रेशियो इधर वाला एक्स कोऑर्डिनेट, तो 1 इंटू x1 बाई में रेशियो का सम यानी 2 + 1 और यहाँ पर 2 इंटू, अब जो है y कोऑर्डिनेट निकल रहा है तो y के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो y2 प्लस y3 बाई 2 और प्लस में 1 इंटू y1। अब y में कितना, तो 2 + 1, 2 + 1। तो यहाँ से जब चलिएगा तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, यानी जी का जो कोऑर्डिनेट बना वो क्या बना, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 2 और यहाँ से y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 2। ठीक है, तो यही हो गया आपको जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुज का केंद्रक। ठीक है, जिसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी कहते हैं। यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहने का मतलब क्या है, ये सब जो है आप फिजिक्स में पढ़ेंगे कि सेंटर ऑफ मास जैसे निकालते हैं। ठीक है, तो उसके लिए जो है आपको इसका जो है यूज आता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने के लिए। ठीक है, तो अब जो है यहाँ से जब चलिएगा तो आपका जो है ये जी का कोऑर्डिनेट हो गया। यानी सेंट्रॉयड का याद रखने का तरीका क्या है कि सम ऑफ द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेज बाई 3, यहाँ पर जो है बाई 3 और जो है सम ऑफ द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेज बाई 3। ये देख लीजिए, सेंट्रॉयड ऑफ द ट्रायंगल पर जो है कि एग्जाम्पल है कि फाइंड द सेंट्रॉयड ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेज आर 2, 4, 6, 4 एंड 2, 0। ठीक है, यानी त्रिभुज के केंद्रक का नियामक ज्ञात करना है, जबकि आपको जो है उसके शीर्ष के नियामक दिए गए हैं। तो ये 2, 4 हो गया, यहाँ पर 6, 4 हो गया,
यहाँ पर 2 0 हो गया। ठीक है, अब इसका जो है सेंट्रॉयड निकालना है तो डायरेक्ट आप जो है फार्मूला लिखिएगा जी का, फिगर बिना बनाए भी बना सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। यानी 2 + 6 + 2/3 और 4 + 4 + 0/3। ठीक है, यानी जी का कोऑर्डिनेट हो गया 6 2 8 2 10/3 और कॉमा 8/3। ठीक है, इस तरह से जो है सेंट्रॉयड ऑफ द ट्रायंगल मिलेगा। फाइंड द इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल ऑफ विच वर्टिसेज आर गिवन। यानी उस त्रिभुज का अंतः केंद्र ज्ञात करें जिसके शीर्ष दिए गए हैं, यानी शीर्ष के नियामक दिए गए हैं। ठीक है, यानी अब देख लीजिए, तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि आखिर जो है हम लोग इन सेंटर कहते किसे हैं, इन सेंटर कहते किसे हैं। तो जैसे अभी जो है हमने सीखा कि केंद्रक, यानी त्रिभुज का केंद्रक जो है माध्यिका का कटान बिंदु होता है, जबकि इन सेंटर यानी अंतः केंद्र यहाँ पर जो है एंगल के बाइसेक्टर का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है। यानी जो है त्रिभुज के अंतः केंद्र का जो बाइसेक्टर होता है उसी का जो एक कटान बिंदु है वो इन सेंटर कहलाता है। आप लोग 10th में भी कंस्ट्रक्शन किए होंगे, तो उस समय जो है जब भी इन सर्किल यानी अंतःवृत्त का रचना करना रहता था कंस्ट्रक्शन में, तो उस समय हम लोग जो है एंगल का बाइसेक्टर ही खींचते थे, यानी कोण का समद्विभाजक ही खींचते थे। तो अब इसको जो है आई से डिनोट करते हैं हम लोग। ठीक है, अब देख लीजिए इसमें थोड़ा सा काम जो है ज़्यादा करना पड़ेगा। x2 y2 x3 y3। अब देखिए उसमें तो ये पता था कि माध्यिका जो है सामने की भुजा को समद्विभाजित करती है, लेकिन पिछले सेशन में एक क्वेश्चन में हमने बतलाया था कि कोई ज़रूरी नहीं है कि एंगल का बाइसेक्टर भी सामने के साइड को भी समद्विभाजित करे। यानी कोण का जो समद्विभाजक है वो सामने के भुजा को 2 बराबर भाग में 2 इक्वल पार्ट में बांटे, ये कोई ज़रूरी नहीं है। वो किसी फिक्स केस में होता है, हर केस में नहीं आता है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि अब D हो गया, यहाँ पर E हो गया, यहाँ पर F हो गया। ठीक है, तो देख लीजिए अब ये BD DC का जब रेशियो जब तक नहीं मिलेगा तब तक D नहीं मिलेगा, और फिर जो है AI ID ये भी रेशियो जब तक नहीं मिलेगा तब तक I नहीं मिलेगा। तो पहले तो हम लोग को D निकालना पड़ेगा। तो अब देख लीजिए हीरोन्स फार्मूला के अनुसार हम लोग जो है इस साइड के लेंथ को A कहते हैं, इस साइड के लेंथ को B कहते हैं, और इस साइड के लेंथ को C कहते हैं। यानी इस भुजा के लंबाई को A, इस भुजा के लंबाई को B और इसको C कहते हैं हम लोग। ठीक, तब इस आधार पर देखिएगा फ्रॉम फिगर, देखिएगा फ्रॉम फिगर यहाँ पर कि सिंस एंगल BAI, चाहे BAD भी लिख सकते हैं, इक्वल टू एंगल CAI। देखिएगा एंगल का बाइसेक्टर अपोजिट साइड को जहां पर काटता है तो उस साइड को जिस रेशियो में ये डिवाइड करता है ये पॉइंट, उसी रेशियो में उस एंगल को बनाने वाले साइड का भी रेशियो होता है, उसी रेशियो में। ठीक है, तब जो है यहाँ पर जो है लिख सकते हैं, यानी कि जैसे जो है AB बाई जो है AC इक्वल टू BD बाई DC। यानी AB का मतलब देखिए क्या है, तो AB का मतलब है C, अब बाई AC का मतलब है B, इक्वल टू
बी डी बाई डी सी, यानी देख लीजिए आप बी डी इज टू डी सी इक्वल टू सी इज टू बी। अब देख लीजिए बी डी इज टू डी सी आ गया, रेशियो जब आ गया तो रेशियो आ गया, इसका मतलब है अब डी का कोऑर्डिनेट मिलेगा। ठीक है, यानी इसमें इधर जो है सी पार्ट है और इधर जो है बी पार्ट है। ठीक है, अब डी का कोऑर्डिनेट जब निकालिएगा आप तो देखिए यहाँ पर डी का कोऑर्डिनेट जब लिखिएगा तो क्या आएगा, देखिए इसको जो है इरेज कर रहे हैं। हाँ, डी का कोऑर्डिनेट जब लिखिएगा आप तो क्या आएगा, तो देख लीजिए c इंटू एक्स थ्री, सी इंटू एक्स थ्री प्लस बी इंटू एक्स टू सेक्शन फार्मूला, बाई में c प्लस बी यानी रेशियो का सम, और कॉमा y कोऑर्डिनेट तो c इंटू वाई थ्री प्लस बी इंटू वाई टू बाई सी प्लस बी। तो देख लीजिए अब जो है इसका जो है कोऑर्डिनेट मिल गया। अब देखिए अब यहाँ पर फिर उसी तरीका से आप जो है इस ट्रायंगल में भी अप्लाई करिएगा। ये जो है आप लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल ए बी सी आया है, ए बी सी। ठीक है, अब जो है नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी, तो ए बी डी भी में चलिएगा तब जो है देखिए ये फिर इसका बाइसेक्टर है बी आई, तो इसका मतलब है इसको आप लिख सकते हैं हेंस ए बी बाई बी डी इक्वल टू कितना, तो ए आई बाई आई डी। लेकिन इसमें थोड़ा सा दिक्कत है कि बी डी का हमको लंबाई नहीं मालूम है, बी डी और डी सी का रेशियो मालूम है कि सी इज टू बी का है। तो यहाँ तो बी डी का लंबाई का यूज है करना, तो देख लीजिए यहाँ पर लंबाई का यूज जब करना है तो एक इक्वेशन इसको ले लिए। अब लंबाई का यूज करना है तो हम लोग यहाँ से क्या ले लेते हैं कि इक्वल टू जो है वाई से। ठीक है, तब जो है देखिए यहाँ से कि अब जब चलिएगा तो बी डी इक्वल टू जो है सी वाई, बी डी इक्वल टू जो है सी वाई एंड जो है डी सी इक्वल टू जो है बी वाई। जो रेशियो होता है वो ले लिए, हाँ रेशियो वैल्यू यानी अनुपात में है ना, तो इसका अनुपात मान लिए कि y है, अनुपातिक मान y है, तो बी डी इक्वल टू सी वाई हो गया और डी सी इक्वल टू बी वाई हो गया। अब देखिए ये लेंथ में आ गया, तो अब यहाँ से जब चलिएगा सिंस कि क्या बी डी प्लस डी सी इक्वल टू सी वाई प्लस बी वाई, और बी डी प्लस डी सी यानी पूरा जो है बी सी के इक्वल है, तो इक्वल टू वाई कॉमन हो गया, यहाँ से सी प्लस बी, यानी कहने का मतलब है ए इक्वल टू वाई इंटू सी प्लस बी। बी सी जो है का लेंथ ए है, तो वाई इक्वल टू आ गया आपको जो है ए बाई सी प्लस बी। यानी ये जब आ गया वाई तब आप जो है आराम से अब बी डी इक्वल टू जो है लिख सकते हैं, यानी बी डी इक्वल टू जो है इसका मतलब है सी वाई है, तो बी डी का वैल्यू हो गया ए सी बाई सी प्लस बी। वैसे ही डी सी का भी ज़रूरत हो तो निकाल सकते हैं आप। तब देख लीजिए अब उसी का जो है यूज करना है, ए बी का मतलब क्या है सी, अब बाई बी डी का मतलब क्या आ गया है ए सी बाई सी प्लस बी, और इक्वल टू ए आई बाई आई डी। ठीक है, यानी यहाँ से सी कैंसिल हो गया, ये ऊपर जाएगा तो आ गया आपको ए आई बाई आई डी इक्वल टू सी प्लस बी बाई ए, यानी आपका रेशियो ए आई इज टू आई डी आ गया सी प्लस बी इज टू ए का। ठीक है, ए आई बाई आई डी भी आ गया। अब जब आ गया तो देखिए यहाँ से अब यहीं से जो है काम आपका निकल जाएगा आई का कोऑर्डिनेट। तब जो है देखिए कि हेंस आई का कोऑर्डिनेट, आई का कोऑर्डिनेट, तो आई का कोऑर्डिनेट जब निकालिएगा तो फिर इधर वाला रेशियो ए आई, तो ए आई कितना है सी प्लस बी, इधर वाला रेशियो के साथ इसका मल्टीप्लाई
यानी तो CX3 प्लस BX2 बाई C प्लस B और प्लस, ठीक है। फिर जो है यहाँ पर कितना है, तो A है, देख लीजिए C प्लस B इज टू A, यानी ID जो है A अनुपात में है। तो A इंटू X1, अब Y में कितना, तो रेशियो का सम C प्लस B प्लस A, C प्लस B प्लस A, क्योंकि C प्लस B ऊपर वाला पार्ट है, नीचे वाला पार्ट A है। अब इसी तरह से आप जो है y कोऑर्डिनेट के लिए करेंगे, फिर इधर वाला रेशियो, इधर वाला y कोऑर्डिनेट, तो C प्लस B और इंटू CY3 प्लस BY2 बाई C प्लस B और प्लस प्लस, तो फिर A इंटू उधर वाला Y1, y में कितना, तो C प्लस B प्लस A। अब देख लीजिए, अब यहाँ से जो है इससे जो है ये गया, ठीक, तो ऊपर वाला जो है सज के आ गया आपको जो है क्या, तो AX1 प्लस BX2 प्लस CX3, अब y में कितना, तो A प्लस B प्लस C और कॉमा यहाँ से इससे ये कैंसिल, फिर वही AY1 प्लस BY2 प्लस CY3 बाई में A प्लस B प्लस C, ठीक है। यानी देखिए ये जो फार्मूला आया उसको याद रखने का तरीका है, प्रूफ करना सीखना हो तो थोड़ा सा ये सब कॉन्सेप्ट आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्या कि जिस कोण का समद्विभाजक सामने की भुजा को जहाँ पर काटता है उस भुजा का अनुपात और उस कोण को बनाने वाली भुजा का अनुपात, ये दोनों समान होता है, ठीक है। याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, ये देखिए इस पूरे का लेंथ क्या था, A। तो याद करने का तरीका है इन सेंटर का फॉर्मूला कि इधर वाला साइड, जैसे x कोऑर्डिनेट अगर निकालना है तो साइड इंटू यहाँ का x कोऑर्डिनेट, ये साइड B इंटू X2 प्लस C इंटू X3 बाई में A प्लस B प्लस C, यानी जो है पूरे त्रिभुज का परिमाप, ठीक है। फिर उसी तरह से AY1 प्लस B Y2 प्लस C Y3 बाई में A प्लस B प्लस C। ये देखिए एक इन सेंटर पर एग्जाम्पल है कि फाइंड द इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल व्हिच वर्टिसेस आर 2, 4, 6, 4 एंड 2, 0, ठीक है। यानी यही क्वेश्चन जो हमने सेंट्रॉइड के एग्जाम्पल में भी लिया है, बट उसमें सेंट्रॉइड निकालना था, इसमें आपको इन सेंटर निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए A B यहाँ पर C, ये 2, 4 है, यहाँ पर 6, 4 है, यहाँ पर 2, 0 है। वर्टिसेज यानी उस त्रिभुज का अंतः केंद्र ज्ञात करें जिसके शीर्ष के नियामक इतना है। तब देख लीजिए कि इन सेंटर का जो फार्मूला था उसमें जो है साइड का यूज आया है, तो इस साइड को हम लोग कहते हैं A, यानी इसका जब लेंथ निकालिएगा तो 6 माइनस 2 यानी 4 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, यानी जो है 4√2 आ जाएगा, ठीक है। फिर जो है यहाँ पर B जब निकालिएगा तो यहाँ 2 माइनस 2 यानी 0, 4 माइनस 0 यानी 4। यहाँ पर जो है जब ये C निकालिएगा तो C इक्वल टू जो है 6 माइनस 2 यानी 4, 4 माइनस 4 यानी 0, ठीक है। होल स्क्वायर कीजिएगा तो 4 का होल स्क्वायर का रूट फिर से 4 आ जाएगा, इसलिए ऐसा लिख दिए। अब यहाँ से जो है इन सेंटर का जब जो है कोऑर्डिनेट लिखिएगा तो A इंटू X1 यानी 4√2 इंटू 2 दैट इज 8√2, अब प्लस में 4 इंटू 6 यानी जो है 24, प्लस में 4 इंटू 2 यानी 8, अब बाई में साइड का लेंथ का सम यानी 4√2 प्लस 4 यानी 8, और y कोऑर्डिनेट उसी तरह से तो 4√2 इंटू 4 यानी 16√2 प्लस 4 इंटू 4 यानी 16 प्लस 4 इंटू 0 यानी 0, अब y में कितना,
तो आपको जो है फिर से वही 4√2 + 8। अब देख लीजिए यहाँ से कि जब चलिएगा तो आपको जो है ऊपर से क्या कॉमन होगा, ये देखिए। तो 24, 8, 32, 8 कॉमन ले लीजिए ऊपर से। तो 8 जब कॉमन लीजिएगा तो यहाँ से देखिए कितना होगा, 8 कॉमन हो गया तो बचेगा √2 प्लस कितना, 8 चौके 32, 22। यहाँ पर जो है हम लोग 4√2 कॉमन कर लेते हैं तो बचेगा क्या, 1 + √2, ठीक है। कॉमा यहाँ पर से जो है 16 कॉमन लेते हैं, तब जो है √2 + 1। अब बाई में 4√2 कॉमन लेते हैं तो 1 + √2, ठीक है। अब इसको जो है कैंसिल किया हमने, 4 चौके 16। यहाँ पर जो है देखिए इसको भी 4 दूना 8, तब ये हो गया आपको जो है √2 × 4 + √2 बाई √2 + 1। इसका रेशनलाइज कर दीजिए, कर सकते हैं चाहे छोड़ भी सकते हैं यहीं पर। और कॉमा यहाँ पर जो है √2 से जब इसको काटिएगा तो 2√2 आएगा, ठीक है। अब इसी का वर्क करना है आपको, तब देखिए कि √2 × कितना, तो 4√2 और -4, फिर जो है प्लस में 2 -√2, ठीक है। अब बाई तो 2 - 1, ठीक है। यहाँ पर जो है ये कोऑर्डिनेट निकल रहा है। अब देखिए यहाँ पर कॉमा 2√2। अब जो है यहाँ से जब चलिएगा देखिए तो ये हो गया आपको जो है √2 × 4√2 - √2 यानी 3√2, ठीक है। और फिर जो है माइनस में यहाँ पर 2। अब बाई में कितना हो गया, 1, 2√2। तो ये देख लीजिए आई का जो कोऑर्डिनेट हुआ आपका ये क्या हो गया, तो 6 - 2√2, 2√2। यही आपका रिजल्ट बना।